तुम्हें तो अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम्हारी आजमाइश के शिकंजे में किस बुरी तरह जकड़ा गया हूँ मैं। चाहिए मुझे ऐसी ज़िंदगी जिसमें निमरा नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहली बारिश की किस्त नंबर 36 देखने के बाद दिल में कई जज्बात उमड़ रहे हैं। गलतफहमियाँ, जीवन रिश्ते और जकड़े हुए दिल। आज की किस्त में ड्रामा एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां मोहब्बत और अना की जंग खुलकर सामने आ गई है। चलिए आज की किस्त का एक गहरा जायज़ा लेते हैं। किस्त का आगाज़ एक बड़े धमाके से होता है जहां बेज़ाद वापस लौटता है, लेकिन वो अकेला नहीं लौटा बल्कि मानी और निम्रा की मंगनी टूटने का दुख अपने साथ लाया है। बेज़ाद का गुस्सा मानी पर इस वक्त फट पड़ता है जब वो कहता है, तुमने सिर्फ निम्रा से मंगनी नहीं तोड़ी बल्कि तुमने आज खुद पर मेरा भरोसा तोड़ दिया है। बेज़ाद का ये दुख जायज़ भी लगता है क्योंकि वो मलिया से किए गए अपने वादे को निभाना चाहता था, लेकिन मानी का गुस्सा और जल्दबाज़ी सब कुछ तहस नहस कर चुकी है। इस किस्त का सबसे जज्बाती और अहम हिस्सा मानी और निम्रा के दरमियान बढ़ता हुआ फासला है। जहां बेज़ाद निम्रा से बात करना चाहता है तो निम्रा अपने दिल का सारा गुबार निकाल देती है। वो ये मानती है कि मानी से मंगनी इसका अपना फ़ैसला था, किसी का दबाव नहीं था। लेकिन जब बेज़ाद इससे पूछता है कि इसने मानी को सच क्यों नहीं बताया, तो निम्रा का जवाब सीधा दिल पर लगता है। वो सच सुनने के लिए आया ही नहीं था। इतने अरसे में वो ये भी नहीं जान सका कि मुझे इससे मोहब्बत है या नहीं। दूसरी तरफ मानी अपने वालिद की बातों से पछतावे का शिकार तो होता है, लेकिन जब वो निम्रा को फ़ोन करके मनाने की कोशिश करता है तो अब निम्रा का सब्र जवाब दे चुका है। निम्रा का मानी से ये कहना कि मैंने ऐसे इंसान को अपना लाइफ पार्टनर मुंतखब किया जिसे मुझे हासिल करने के लिए लगा कि इसकी मोहब्बत ही नाकाफ़ी है, ये ज़ाहिर करता है कि अब बात मंगनी से आगे इज़्ज़त नफ्स पर आ गई। ड्रामे में एक और कड़वा सच इस वक्त सामने आता है जब निम्रा को मालूम होता है कि इसके अपने वालिद ने इसके मुस्तकबिल की सिक्योरिटी के नाम पर बेज़ाद से मानी के शेयर्स और 50% प्रॉपर्टी की शर्त रखी थी। निम्रा का ये कहना था कि शरूत बिज़नेस में होती हैं, शादी ब्याह या रिश्तों में नहीं। इसके मजबूत किरदार की अक्कासी करता है। वो अपने बाबा को साफ कह देती है कि इसे बिज़नेस में हिस्सा ना बनाया जाए। इधर नवाल जो पहले सलमान को देखने गई थी, अब अपनी फूफो से कह देती है कि वो सलमान से शादी नहीं करेगी। इसका मकसद सिर्फ मानी को ये दिखाना था कि वो भी किसी को रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब फूफो ये फ़ैसला करती हैं कि नवाल अब किसी और के घर नहीं बल्कि इनके अपने घर की बहू बनेगी। यानी मानी की ज़िंदगी में नवाल की एंट्री का रास्ता साफ़ किया जा रहा है। दोस्तों, आज की किस्त ने साबित किया कि मोहब्बत में जब तक भरोसा ना हो वो रिश्ता रेत की दीवार की तरह होता है। मानी ने शक किया, निम्रा ने अना का रिश्ता चुना और नवाल अब इसकी खला को भरने के लिए तैयार है। अब देखना ये है कि क्या मानी अपनी गलती सुधार पाएगा या निम्रा हमेशा के लिए इससे दूर हो जाएगी।